Assalamualaikum dear student, how are you? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी एग्जाम्पलें हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, देन हम इसकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी से रिसीव हो सके। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट, हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के हमने उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो हमने देखी थी। तो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम पी से ज़ाहिर करते हैं, जिसका फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। यहाँ पे जो एन होता है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, यानी पॉपुलेशन जितनी होती है वो नंबर्स होते हैं। एन हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ होता है, यानी टोटल पॉपुलेशन नंबर होते हैं। और हमारे पास सैम्पल के लिए हमारे पास होते हैं सैम्पल प्रोपोर्शन के लिए पी हेड का यूज़ होता है। इसका समेशन एक्स ओवर स्मॉल एन। समेशन एक्स हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं, यानी हम जो सैम्पल ड्रा करते हैं वो जो नंबर होते हैं वो हमारे पास एक्स होते हैं, नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं। और स्मॉल एन हमारे पास सैम्पल साइज़ होता है। पॉपुलेशन साइज़ और सैम्पल में सैम्पल साइज़ यूज़ होता है। इसके मीन निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ई पी हेड इज इक्वल टू म्यू ऑफ पी हेड समेशन पी हेड डॉट पी ऑफ पी हेड, यानी जो सैम्पल्स का हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये वेरिएंस निकालने का हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे पास जो सैम्पल प्रोपोर्शन होता है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। तो और वेरिएंस जो होता है वो हमारे पास होता है पी इन 1 माइनस पी। 1 माइनस पी की जगह पे हम क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्यू होता है वो बराबर होता है 1 माइनस पी। तो यहाँ पे हम 1 माइनस पी की जगह पे क्यू भी लिख सकते हैं और क्यू की जगह पे 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, अब देखें यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है। इसके ऊपर हम जो है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये था हमारे पास विद रिप्लेसमेंट के। और अगर हमारे पास सैम्पलिंग प्रोपोर्शनल विदाउट रिप्लेसमेंट के आती है तो तब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है और साथ में एन माइनस 1 का यूज़ करना है। उसके बाद ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के, यहाँ पे अगर हम इसको इसका जो स्क्वायर है वो ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ये था हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जांपल हमने इससे रिलेटेड इसी मेथड पे इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए हमने की थी। अब इंशाल्लाह जो है एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड प्रोपोर्शंस का लफ्ज़ आ जाए तो आपने परेशान नहीं हो जाना, बल्कि आपने इन जो ये वाले फार्मूले हैं इनको माइंड में रखना है अपने। इनका मेथड बिल्कुल सेम है सबका, लेकिन सैम्पलिंग में वहाँ पे हमारे पास एक्स का यूज़ होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शन में हमारे पास पी का यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका जो है रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसके थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने एक्सप्लेन करना होता है टर्म्स को। तो वो टर्म्स हम देख लेते हैं कौन सी हैं। इसका ए पार्ट है पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम, पैरामीटर, स्टैटिक्स। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं लेक्चर नंबर 1 में इसी सीरीज़ के स्टार्ट में दे चुकी हूँ। और उसके बाद ये बाकी इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो बी वाला पार्ट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बाज़ पेपर्स में आया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद ये जो हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 10 इसका बी पार्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके बाद ये वाली जो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, मल्टी स्टेज एंड मल्टी फेज, ये भी ये जो है यहाँ पे ये वाली हमारे पास है, इनमें से ही ये भी कवर हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो डेफिनेशनें हैं ये वाली छोटी छोटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको इनके सोल्यूशन आसानी से मिल जाएं, तो मैं इसी सीरीज़ के स्टार्ट में इन सारी डेफिनेशन दी हुई हैं विद एग्जांपल के साथ। तो जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं वो जाके पिछली वीडियो देख लें और ये वाली सारी डेफिनेशनें नोट भी कर लें और